नमस्कार साथियों, आप सभी का अनुपम गिरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम सभी इस वीडियो में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम सभी सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो पहले हम समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो परिमेय संख्या वह होती है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। और जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता वो अपरिमेय संख्या होती है। तो 22/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये परिमेय संख्या है। 1.33 ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दशमलव हटाकर हम बाई एक के आगे जितने दशमलव के बाद अंक उतने शून्य लगाकर हम इसे भी परिमेय में बदल सकते हैं। 3.14 भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर पाई ही एक ऐसा संख्या है जो अपरिमेय है, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं है, इसका अनंत मान है। कोई भी, जैसे कि वो हम लोग तो एक आम तौर पर कॉमन ले लेते हैं कि पाई बराबर होता है मैथ में 3.14 या फिर 22/7, लेकिन एक्चुअल में ये पाई का मान नहीं है। पाई एक पाई का कोई भी वास्तविक मान नहीं होता, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा पाई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो हमें मालूम है कि n संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1/2। यहाँ पर n कितना है? प्रथम 40 का रहा, तो n हो गया 40। तो आइए हम इस पर फार्मूले पर रखते हैं। 40 गुणे 40 - 1/2। 2 से 40 काटेंगे तो 20। यहाँ आ जाएगा 20 गुणे 40 - 1 41। इसे हम गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 2 चौको 8। इसका उत्तर आ जाएगा 820। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो हम सबसे पहले 50 से 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिख कर जोड़ लेते हैं। तो आइए हम लिखते हैं 50 से 90 के बीच के अभाज्य संख्याओं को। तो आपका 93 धन 59 धन 61 धन 67 धन 71 धन 73 धन 79 धन 83 धन 89। यह 50 से 90 के बीच की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ते हैं। पहले इकाई के अंक को 9 3 12 12 9 21 21 3 24 24 1 25 25 25 7 32 32 1 33 33 9 42 42 3 45 के 5 हाथ लगा 4 4 8 12 12 8 20 20 7 27 27 7 34 34 7 41 41 6 47 47 6 53 53 5 58 58 5 63। तो इसका उत्तर हो जाएगा 635। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 53,32,624 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है? तो आइए हम इसे ऑप्शन द्वारा देखते हैं। पहला ऑप्शन 4 है। तो हमें मालूम है कि 4 से वही संख्या करता है जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक कट जाए। तो 4 से 24 मतलब ये पूरा, ये 24 कट जाएगा 4 से, मतलब ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 8 से देख लेते हैं। 8 से वही संख्या करता है जिसका इकाई दहाई और सैकड़े का अंक 8 से कट जाता है। तो आइए देखते हैं। 8 तिलिक 24 8 45 8 6 48 8 7 56। तो 8 7 56 बचा 6 64 8 8 64, मतलब ये 8 से भी कट जा रहा है। तो ये पूरी संख्या 8 से भी कट जाएगा। 11 से हमें मालूम है कि या तो ऑड स्थान पर और इवन स्थान पर संख्याओं का योग का या तो योग दोनों का या तो जीरो हो जाए माइनस घटाने पर, या तो फिर वो 11 से विभाजित हो। तो आइए हम देख लेते हैं पहले। जैसे कि सॉरी, हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे और उसमें से इन संख्याओं को
घटाएंगे, या तो 0 हो जाए या तो 11 से विभाजित हो जाए। तो आइए हम जोड़ते हैं, 5 धन 3 धन 6 धन 4, तो 6 4 10, 3 13 5 18, ये आ गया। अब आइए इनको जोड़ते हैं, 3 धन 2 धन 3 धन 2 धन 2, 3 2 5 2 7, तो 18 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा 11। तो यह 0 तो आया नहीं, 11 आया, 11 11 से कट ही जाएगा, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगा, मतलब यह संख्या 4 8 और 11 सभी से कटेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक, तो प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है, क्या होता है, n/2 और कोष्टक में n/2 + 1। तो यहाँ पर n है कितना, प्रथम 68, मतलब n का मान कितना है, 68 है। तो आइए हम हल करते हैं, 68/2 और 68/2 धन 1, यहाँ पर हम काटते हैं 68 को 2 से, तो 2 3 6 2 चौका 8, यहाँ पर हो गया 34, और कोष्टक में 2 कम 2, 68 2 70/2 हो जाए, तो इसे 34 और 70 को 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक, तो 34 और 35 का हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1190। तो हमारा उत्तर क्या है, 1190। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 9999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तथा छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इस ये कह रहा है कि जोड़ने के लिए कि जोड़ कितना होगा, इसे हम जोड़ देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 10,999, इसका उत्तर हो जाएगा पहला। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाजक भागफल का 25 गुणा है, ये गुणने गुणा है, तथा शेषफल का 5 गुणा है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। ठीक, तो आइए इसे हम हल करें। कर रहा है कि भागफल कितना दिया है, यहाँ पर भागफल दिया है 16। ठीक, भागफल 16 दिया है, और भाजक का रहा है, भाजक भागफल का 25 गुणा है, तो भागफल कितना है 16, तो यहाँ पर मेरा भाजक कितना निकल आ रहा है, भाजक भागफल का 25 गुणा है, मतलब भागफल का 25 गुणा है, ये मेरा भाजक निकल गया। तो 25 छक्का 150, शून्य हासिल लगा 15, 25 से कम 25 15 40, मतलब कि हमारा भाजक 400 ज्ञात हो गया। अब आगे कह रहा है कि शेषफल कितना है, भाजक भागफल 25 गुणा तथा शेषफल का 5 गुणा है। ठीक, तो शेषफल आपका हो जाएगा 16 भाग, तो यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, भागफल का 5 गुणा, तो 80। तो हमारा शेषफल ज्ञात हो गया और भाजक ज्ञात हो गया, तो भाज्य भाज्य अब आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो हमें फार्मूला मालूम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हम ऊपर निकाल चुके हैं, भाजक कितना है 400 आया है, और भागफल यहाँ 16 दिया ही है, धन शेषफल हम निकाल चुके हैं 80, तो 16 चौका 64, 100 धन 80, इसको हल करेंगे तो 6480 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या अगला
दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x और y है। ठीक, तो कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल, तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। x प्लस वाई दोनों का योग 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है तो x माइनस वाई बराबर 40। अब इसे हल कर देते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम हल, अगर इसे हम जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा। यहाँ जाएगा 2x बराबर 90 40 130। तो x बराबर आ गया दो दो छक्का, एक मिनट, दो छक्का 12, दो पाँचे 65। तो x 65 आ गया। y ज्ञात करने के लिए हमें x प्लस वाई बराबर 90 है, तो y आ जाएगा 90 माइनस 65। तो 90 में से 65 घटाएंगे तो आ जाएगा 25। मतलब हमारा संख्या एक 65 है और दूसरा 25 है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है? किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 45 घाट नहीं, ये घटा हो जाएगा, 45 घटा दिया जाए तो अंकों के माँ नहीं है, ये मान है, प्रिंट करने में गलत हो गया है, मान पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो आइए पहले हम इस वाले लाइन देखते हैं। पहली वाली लाइन, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मान लीजिए वह कोई भी संख्या है, क्या? 10x प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ कह रहा है ये संख्या है, हम इसे संख्या में कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। मतलब x प्लस वाई का योग मान 9 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 9 हो गया। अब आगे कह रहा है यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। मतलब अगर 10x प्लस वाई में हम 45 घटा देते हैं तो यह अंकों को मान पलट जाएगा। ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आइए समीकरण दूसरा देखते हैं। संख्या कितना है? 10x प्लस वाई। कह रहा है यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए, तो इसमें हम 45 घटा दिए तो क्या करा कि अंकों का मान पलट जाता है। मतलब इकाई का अंक दहाई के स्थान चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई के स्थान चला जाएगा। मतलब 45 घटाए तो संख्या में रह गया 10y प्लस एक्स। ठीक, तो आइए अब इसे हल करते हैं। तो ये 10x, एक्स ये इधर जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वाई, ये 10y इधर आ जाएगा माइनस 10y, और ये माइनस 45 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 45 हो जाएगा। अब आइए 10x में से x गया 9x, प्लस माइनस 10y में से प्लस y घटेगा तो माइनस 9y इक्वल टू 45। से 9 से सबको भाग देते हैं तो x माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 है। अब फर्स्ट और समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो x माइनस वाई बराबर 5। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका वाई वाई कट जाएगा। 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ x बराबर 7 अगर इस किसी भी समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर 7, तो y बराबर कितना है? 7 उधर चला जाएगा, 9 में 7 गया 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो हमारा संख्या कितना है? 10x प्लस वाई, हम सबसे पहले संख्या लिए हैं तो 10x, 10 गुणे 7 धन वाई 2, तो 10 सत्तर 70 2 72, मतलब हमारा संख्या 72 है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। तो ठीक, यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि दो अंक वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। ठीक, इसमें कह रहा है कि इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान से 2 अधिक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि दहाई स्थान पर जो अंक है वह x है, तो इकाई स्थान पर जो अंक हो जाएगा वह x प्लस
2 हो जाएगा, यह दिया हुआ है। और आगे लिख रहा है यदि दोनों अंकों का योग 12 है, दोनों अंक मतलब दहाई प्लस इकाई स्थान के अंकों का योग कितना है, 12 है। तो यहाँ पर 2x 2x प्लस 2 इक्वल टू 12, 2x बराबर 10, ये 2 उधर चल गया घट गया, x बराबर 5। तो x बराबर 5 ये दहाई का संख्या है, और इकाई का संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा संख्या हो जाएगा आपका कितना, 57। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 8 गुणे 97 धन 325 गुणे n बराबर 5239 है तो n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, तो इसे हम नॉर्मली गुणा कर लेंगे और जो होगा वहाँ पर हम देख लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले 8 गुणे 97 करते हैं। तो 8 7 56 के 6 हाथ से लगा 5, 8 9 72, 5 77 धन 325 गुणे n बराबर 5239। 325 गुणे n 5239 में से 776 घटाएंगे तो यहाँ पर हम घटा लेते हैं। 5239 में से 776 घटाए, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 13, 13 में 7 गया 6, यहाँ 11, 11 में 7 गया 4। तो आपका आ जाएगा ये 11, तो यहाँ 4463। अब 4463 को 325 से भाग देते हैं। तो 325 से भाग देंगे 4463 में, तो हमारा आ जाएगा कितना, लगभग 13.73 आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। आइए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हम 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, तो वह 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 999। अब वो कह रहा है कि जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आइए इसे हम लगाते हैं। तो इसे हम 35 से भाग देते हैं, जितना संख्या कट जाएगा 35 से वही हमारा 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या होगा जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आइए हम पहले 35 से भाग देते हैं। तो 35 दूना के 76, 9, 9 में 7 गया 2, 299। आगे ये हो जाएगा 35 गुणे 8, 35 8 हो जाएगा आपका 280। यहाँ घट जाएगा तो 9, 9 में से 8 गया 1, मतलब कि 19 शेष बचा। तो 999 में से 19 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 980। यही हमारा संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, तथा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।